2025 विधानसभा चुनाव के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग में महज चंद घंटों की देरी है। ऐसे में सभी नेताओं की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है, अलग होने वाला है। यह चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए, साथ ही बिहार की राजनीति में पिछले साल ही कदम रखने वाले पीके के लिए निर्णायक होने वाला है। कैसे? पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। दो 243 सीट, 38 जिले और एक लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी, और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। दो 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को पिछले 2 दशक में चुनाव जीतने के लिए नीतीश के सहयोग की जरूरत रही है। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है, जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर यह है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी, रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए, क्यों अहम है 2025 का चुनाव, आपको समझाते हैं। नीतीश के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है ये चुनाव। बीजेपी के लिए बिहार में सबसे बड़ा इम्तिहान है, रिजल्ट है। 2029 का ट्रेलर होगा और तेजस्वी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है ये चुनाव। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश पाएगी, वापस ले पाएगी, ये भी सवाल रहेगा। इसका भी टेस्ट होगा। तीसरा विकल्प बनने की बात करने वाले पीके के दावों में कितना दम है, यह भी टेस्ट होगा। यह भी समझाते हैं आपको कि 2025 का चुनाव नीतीश के पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने का सबूत भी है। और नीतीश एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में, चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाता है, जीता भी जाता है पिछले 20 साल से। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। रिजल्ट तय करेगा कि नीतीश की राजनीति ढलान पर है या अब भी वे प्रासंगिक हैं, यह भी तय करेगा ये चुनाव। यह भी समझाएंगे आपको कि क्यों तेजस्वी के लिए अहम है 2025 का चुनाव। इस बार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार तेजस्वी महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार है, सीएम फेस है। चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल पर भरोसा जताती है या फिर तेजस्वी मॉडल को अपनाती है, जनता उसे स्वीकारती है। चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता के साथ ही युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा होने वाली है। यह भी आपको समझना चाहिए कि क्यों बीजेपी के लिए चुनाव अहम है 2025 का। बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम है। बिहार में मजबूत प्रदर्शन करने पर 2029 लोकसभा चुनाव के लिए बल मिलेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल समेत 6 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार की जीत से बीजेपी का सियासी बढ़त दूसरी पार्टियों पर मिलेगी। बिहार में दलित, पिछड़ा और स्वर्ण वोटरों का समीकरण भी मायने रखता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। अब आपको समझना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के लिए चुनाव अहम है। यह चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई है। बिहार जैसे बड़े राज्य में करीब 30 साल से कांग्रेस का संगठन लगभग निष्क्रिय है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही थी, बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। चुनाव से तय होगा कि कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी या फिर कांग्रेस महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी की भूमिका ही निभा पाएगी। पहले चरण की